वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th साइंस में आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 22 तारीख को आपका पेपर होने वाला है। उसमें ये प्रश्न आपको क्वेश्चन पेपर में हूबहू देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए देखिए, बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा है, ठीक। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इस चैप्टर से आपको एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आने की टेंडेंसी, तो इस पे हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा आंसर एक्सप्लेन करूंगा और बाकी फिर क्योंकि वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, व्हाट हैपेंड व्हेन क्विकलाइम इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। जब क्विकलाइम को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो क्या होता है? क्विकलाइम बोले तो चूना। तो भाई साहब, चूने को जब पानी में मिलाएंगे तो चूना और पानी मिलकर क्या बना देगा? चूना और पानी मिलकर बना देगा हीट, आपकी ऊष्मा उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसमें आपका प्रोडक्ट मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप देखें। ठीक है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में आपसे हर साल पूछा जाता है एमपी बोर्ड में, और इस बार भी क्वेश्चन आने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट रिलीज होती है। ठीक है, किसी भी चीज़ को आप जलाएंगे, जैसे हमने यहाँ पर मीथेन का एग्जांपल लिया, मीथेन को हमने जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में थी। ठीक है, सो हीट रिलीज होगी तो वो हो जाएगी आपकी एक्सोथर्मिक, और जो हीट को एब्जॉर्ब करेगा एटमॉस्फेयर से वो रिएक्शन हो जाएगी आपकी एंडोथर्मिक। तो फेरस सल्फेट का आपने एग्जांपल दे रखा है। फेरस सल्फेट अगर हीट से रिएक्ट कर देता तो वही डिकम्पोज हो जाता है इनटू फेरस ऑक्साइड, और SO2 और SO3 गैस आपकी क्या हो जाती है एनवायरनमेंट में। चलिए तीसरा क्वेश्चन, फोटोग्राफिक रिएक्शन क्या होती है? फोटोग्राफिक इक्वेशन पूछ सकता है आपसे। तो सिल्वर ब्रोमाइड जब लाइट के कांटेक्ट में आता है तो इट ब्रेक डाउन इनटू सिल्वर एंड ब्रोमाइड, और इट इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, सो दैट इट इज अ फोटोग्राफिक रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से आप क्या समझते हैं? तो एक लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को हायर रिएक्टिव सब्सटेंस क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है, इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। देखिए यहाँ पे कॉपर था, कॉपर के साथ में सल्फेट था, यहाँ पे मैग्नीशियम अकेला था, तो मैग्नीशियम किसको ले गया? सल्फेट को ले गया। ठीक है, और कॉपर बेचारा अकेला रह गया। ठीक है, इस प्रकार से ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और अगर डिस्प्लेसमेंट 2 बार हो जाए, देखिए यहाँ पे बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट दोनों डिस्प्लेस हो जाएंगे। बेरियम सल्फेट को ले जाएगा और सोडियम अपने साथ क्लोराइड को ले जाएगा। ठीक है, तो जब डिस्प्लेसमेंट 2 बार होता है तो इट इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पूरी इक्वेशन लिखा कि आप देख लीजिएगा एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है? कुछ नहीं है भाई साहब, 2 लिक्विड जब मिलाएंगे तो एक क्या बन जाएगा? सॉलिड बन जाएगा आपका। वही सॉलिड क्या होता है? प्रेसिपिटेट होता है, और इसी को रिएक्शन को क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। इस रिएक्शन में ये जो बेरियम सल्फेट है, इट इज़ अ प्रेसिपिटेट विच इज़ वाइट इन कलर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका रिडॉक्स रिएक्शन देखने को मिलता है आपको। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शन में आपकी 2 रिएक्शन होती है, एक तो रिडक्शन भी हो जाती है, ऑक्सीडेशन भी हो जाती है। बोले सर रिडक्शन क्या होता है? इससे बोले बेटा हाइड्रोजन जोड़ दे, ऑक्सीजन को हटा दे। इसमें क्या कर दे? ऑक्सीजन को जोड़ दे, हाइड्रोजन को हटा दे। ये हो जाएगी आपकी रिडॉक्स रिएक्शन, ये इसका एग्जाम्पल। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, रेंसिडिटी और करोजन। रेंसिडिटी और करोजन आपसे पूछ लेता है। रेंसिडिटी, करोजन, जो खाना आप खाते हो, फूड पैकेट्स जो खाते हो, वो कुछ समय बाद क्या हो जाता है? स्पॉइल्ड हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कुरकुरे का पैकेट, इसलिए बड़े बुजुर्ग बोलते हैं बेटा ज़्यादा कुरकुरे मत खाया करो, लेकिन आप मानते नहीं, खाते रहते। कोई बात नहीं, आप मत खाना। क्यों भाई? क्योंकि ज़्यादा दिन तक हो जाते हैं तो उससे ऑक्सीडेशन हो जाता है, उस पर ऑक्सीडेशन हो जाता है, फूड क्या हो जाता है? स्पॉइल्ड हो जाता है, आपका ख़राब हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके, लाइट के या हीट के कांटेक्ट में आके वो आपके क्या हो जाते हैं? ख़राब हो जाते हैं। आप बोलते हैं तेल चढ़ गया उस पर, तो वो क्या होता है? रेंसिडिटी होता है। ठीक है, करोजन क्या होता है? आपका जंग लगना है। ठीक है, आयरन पे किस कलर की जंग लगती है बेटा? ब्राउन कलर की। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं। एक बात बताओ जरा, कॉपर पे किस कलर की जंग लगती है? ठीक है, करोजन किस कलर की रहती है? ग्रीन कलर की रहती है थोड़ी सी। ठीक है, और सिल्वर पे रहती है कौन सी? ब्लैक कलर की। तो ये तीनों क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन करोजन से भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान से पढ़िएगा। चलिए चैप्टर नंबर 2 पे हम लोग आ गए, एसिड एंड बेस। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इंडिकेटर से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2 नंबर का क्वेश्चन ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर से पूछा जा सकता है, या नेचुरल इंडिकेटर्स आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं। अगर इस वीडियो पे ज़्यादा लाइक आते हैं तो मैं आपके लिए एक ऑब्जेक्टिव का वीडियो भी लेके आने वाला हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऑल फैक्ट्री एग्जाम्पल लिखे, वेनिला एक्सट्रैक्ट, ओनियन और क्लोव। चलो आगे बढ़ते हैं। पूछता है आपसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पूछ लेता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? कुछ भी नहीं है भाई साहब, एसिड और बेस की रिएक्शन कर दो और सॉल्ट बना लो, मस्त नमक बना के खाओ और पानी बाहर निकाल लो। ठीक है,
ये एग्जांपल आपके लिए लिख रखा है, देख लीजिएगा। चलिए, लाइम वाटर टेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर टेस्ट करना है, बताना है कि भाई हाँ भाई कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें, तो क्या करोगे, तो लाइम वाटर टेस्ट करोगे। क्या करते हैं, लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड जब मिलता है तो पानी हो जाता है मिल्की, पानी क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। और वो मिल्की पानी क्या बताता है कि भैया इसका कार्बन डाइऑक्साइड है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करो, चेक कर लो आप, लाइम वाटर टेस्ट है। अच्छा, एक टेस्ट और होता है पॉप टेस्ट। ये किसकी जांच करते हैं, इससे करते हैं हाइड्रोजन गैस की, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, इनफ्लेमेबल है, ठीक है, इसलिए ठीक है, पता चले ये इस टेस्ट ट्यूब से हाइड्रोजन गैस निकल रही है। यहाँ पे आपने क्या किया, माचिस की तीली लेके गए, तो तीली मतलब हाइड्रोजन गैस जलेगी, पॉप साउंड करेगा, भट्ट से आवाज आएगी, भट्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर पूछा जा सकता है आपसे पीएच स्केल के बारे में। तो पीएच स्केल क्या होता है, एक स्केल होता है 0 से लेकर 14 तक नंबरिंग रहती है, बताता है वो कि कौन कितना एसिडिक है और कौन कितना बेसिक है, ठीक है, तो ये बता देता है। और अपने डेली लाइफ में एग्जाम्पल में पूछा जा सकता है कि डेली लाइफ में किस प्रकार से सहायक है पीएच। तो भाई साहब आपको सबको पता है हमारी बॉडी में भी पीएच होता है, मतलब एसिड होता है, एसिल होता है, हमारे ब्लड में ब्लड का पीएच होता है 7.4 के आसपास, ठीक है। फूड और बेवरेज में अभी बताया आपको, ठीक है, क्लीनिंग प्रोडक्ट में भी होता है, सोइल में भी होता है। तो ये हेडिंग्स आप एक बार पढ़ के जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे कुछ केमिकल नेम्स, फार्मूलाज और यूजेस पूछ सकता है उसके। एक क्वेश्चन यहाँ से आने की टेंडेंसी बिल्कुल बन रही है, इस बार आ सकता है। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पूछा जा सकता है, वॉशिंग सोडा के बारे में पूछा जा सकता है, बेकिंग सोडा के बारे में पूछा जा सकता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किस प्रकार से बनता है, या जिप्सम पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एसिड और बेस में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। एसिड क्या करते हैं, प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, ये भी सारे एक्सेप्ट कर लेते हैं। पीएच मान एसिड का कम होता है 7 से, इनका 7 से ज़्यादा होता है। एक बात और बता दो जरा, जिसका मान 7 होता है वो क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। और वो क्या होता है, पानी, ठीक है। पानी कौन सा, डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर होता है भाई साहब, ठीक है। हमारे घर में जो पानी आता है थोड़ा सा एसिडिक होता है, ठीक है। ये करोजिव होता है नेचर में, सोर होते हैं, खट्टे होते हैं, ये बिटर होता है, स्लिपरी होता है, रिएक्शन हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है, जब मेटल से रिएक्शन करता है न्यूट्रलाइज कर देता है, एसिड बेस और सॉल्ट बना देता है। बहुत सारे डिफरेंस देख लीजिएगा एक बार। चलो भाई साहब, चैप्टर नंबर 3 पे आ जाते हैं। मेटल नॉन मेटल, हर बार का एकदम फेवरेट क्वेश्चन, मेटल नॉन मेटल का क्या बोले बेटा, कुछ मत पढ़ के जाओ, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन पढ़ लो, मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस। तो मेटल और नॉन मेटल से डिफरेंस पूछा जा सकता है। अगर 4 नंबर का इससे क्वेश्चन आएगा तो सीधा सा टी क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 नंबर का आएगा, फिर क्या करोगे, फिर वेट के रहोगे थोड़ी। तो ये पढ़ लेना, क्या पढ़ लेना कि भाई साहब सोनोरस क्या होता है, डक्टिलिटी क्या होता है, मेलेबिलिटी क्या होता है, ये सब पढ़ लेना कि कंडक्टिविटी किस प्रकार से शो करता है, ठीक है। और स्टेट क्या होती है, ये सब आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल एक बार इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फिर बोले सर मेटल और नॉन मेटल में केमिकल डिफरेंस पूछ ले अगर, तो केमिकल डिफरेंस लिख देना। इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं मेटल, नॉन मेटल मैं उल्टा बोल दिया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं मेटल और नॉन मेटल होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। फिर ऑक्साइड बनाते हैं, बेसिक होता है, एसिडिक होता है, बहुत सारे डिफरेंस लिख रखे हैं, पढ़ लेना इसको एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एनोड जिंक क्या होता है, एनोड जिंक बोले बेटा कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रोलिसिस कर दो किस पे, एल्यूमिनियम से, ठीक है। ऑक्साइड की लेयर चढ़ा दो तो क्या हो जाएगी, कोरोजन से बच जाएगी, इसको एक बार पढ़ लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। इस बार आ सकता है क्वेश्चन, एक्वारेजिया, एक्वारेजिया को हिंदी में बोलते हैं अम्लराज। क्या बोलते हैं, अम्लराज, मतलब अम्लों का राज है, बेहतरीन प्रकार का अम्ल है, एसिड है ये, ठीक है। एक्वारेजिया किससे बनता है भाई साहब, बोले HCl और HNO3 को मिला दो सर 3:1 में, ठीक है। 3:1 में मिला दो तो क्या बन जाएगा आपका, तो आपका बन जाएगा एक्वारेजिया, ठीक है। गोल्ड वगैरह जो गलाते हैं ना, सुनार वगैरह, गोल्ड और प्लेटिनम बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाता है, एक्वारेजिया, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड पूछा जा सकता है आपसे कि आयोनिक कंपाउंड क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज बता दो। तो कोई बात नहीं, बता देना उसको, बोला सर कि जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से, इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टेंस से या डोनेशन से जो भी कंपाउंड बनता है वो आयोनिक कंपाउंड बनता है। इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, हाईली मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, सोल्यूबल हो जाते हैं वाटर में, और ये ब्रिटल होते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, इस प्रकार से देख लेना। फिर क्या है, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, ये इस प्रकार एक क्वेश्चन आ सकता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से अगर कोई क्वेश्चन बनने की संभावना है तो वो ये है, ठीक है। बोले सर रोस्टिंग क्या होता है, बोले रोस्टिंग बेटा एक काम करो, ठीक है, जो भी हो रहा है उसको पहले जलाओ आप, किसकी प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में, और उससे क्या बना लो, उससे बना लो ऑक्साइड, जैसे कि ये जिंक ऑक्साइड, और फिर मैं इसको अलग कर लूँगा जिंक को,
ठीक है। मैंने बोला कि कैल्सिनेशन क्या, इसको बोले रोस्टिंग को एयर से जलाया था, तो कैल्सिनेशन को क्या करोगे, विदाउट एयर जला देना। ठीक है, विदाउट एयर जला देना तो क्या बन जाएगा आपका, ऑक्साइड बन जाएगा। फिर इसको अलग कर लेना। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको एलॉय से। किससे पूछा जा सकता है, एलॉय से पूछा जा सकता है। एलॉय क्या बोले सर, 2 मेटल मिला दो, 2 नॉन मेटल मिला दो, कुछ भी मिला मिलू के बना दो 2 सॉलिड, तो क्या बन जाएगा आपका, एलॉय बन जाएगा। ठीक है, जैसे आपका स्टील, आयरन और कार्बन मिला होता है, ब्रास आपका, ब्रॉन्ज आपका। ठीक है, इसको पूरा पढ़ के जाना। चलो भाई, फिर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होता है, बोला बेटा एसिड से भी रिएक्ट कर लूँगा मैं, बेस से भी रिएक्ट कर लूँगा। ठीक है, तो क्या होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा, जिंक ऑक्साइड होगा, लीड ऑक्साइड हो गया, ये आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। इसको देख लेना एक बार। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आपका करोजन का फर्स्ट चैप्टर से भी बन सकता है और इस चैप्टर से भी बन सकता है आपका। तो करोजन क्या होता है आपका, बोले सर करोजन कुछ नहीं, वही जंग लगने वाला कार्यक्रम। ठीक है, और इसको प्रिवेंट किस प्रकार से किया जा सकता है, तो ऑयलिंग कर दो, इलेक्ट्रोलिसिस कर दो, गैल्वेनाइजेशन कर दो, जो भी करना है कर दो, प्रिवेंट कर लो। चलो भाई, फिर कार्बन से हम लोग देख रहे हैं, कार्बन चैप्टर नंबर 4 आपका। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड पूछा जा सकता है आपसे कि कोवेलेंट कंपाउंड क्या और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो कोवेलेंट कंपाउंड क्या, बोले कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेचारे सीधे सारे शेयर कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन को और बना देते हैं कंपाउंड। ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, सोल्यूबल इनसोल्यूबल रहते हैं पानी में, पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, नॉन मेलेबल और नॉन डक्टाइल होते हैं। एग्जाम्पल देखो भैया, वाटर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, इस प्रकार से कार्यक्रम चलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, वाटर एलोट्रोप्स, एलोट्रोप से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है भैया इस बार। ठीक है, तो डायमंड हुआ, ग्रेफाइट हुआ और फ्लोरोसेंट हुआ, बकमिंस्टर फ्लोरोसेंट, C60 कार्बन। ठीक है, यही है वो। चलो, तो इसका इंट्रोडक्शन कुछ नहीं बेटा, स्ट्रक्चर क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और उससे इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, एलोट्रोप बनता है। ये सब जैसे कि कार्बन एक ही एटम से बनते हैं, बस इनके स्ट्रक्चर क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। चलो, फिर पूछा जा सकता है कि होमोलोगस सीरीज़ क्या होता है। तो भैया होमोलोगस सीरीज़ जो होती है वो क्या होती है, एक ही फॉर्मूले पे बेस होती है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, एक ही फॉर्मूले पे मेनली आपको 3 पूछेगा, एल्केन पूछेगा, एल्कीन पूछेगा और एल्काइन पूछेगा। इनके जनरल फॉर्म आपके किस में पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, तो इसको याद कर लेना। और इनमें डिफरेंस कितने का रहता है, CH2 यूनिट का डिफरेंस रहता है हर बार, ये भी आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, चलो, फिर आपसे क्या पूछा जा सकता है, होमोलोगस सीरीज में आपसे पूछा जा सकता है, बोले एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एल्कोहल का भी पूछा जा सकता है। इनके फर्स्ट 4 मेंबर और इनका स्ट्रक्चर बता दो। ठीक है, बुक में एल्केन का दे रखा है। ठीक है, तो ये 4 तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है इनके स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके बाद में आपको एल्कीन के भी पढ़ना है, मैंने एल्कीन के भी लिख दिए यहाँ पे। फिर एल्काइन के भी लिख देना, यहाँ पे इथिन लिख दिया, यहाँ पे इथिन नहीं आएगा, इस पहले वाले में भी क्या आएगा, एल्कीन आएगा। यहाँ पे क्या है, ये किसके हैं, एल्काइन के हैं, किसके हैं, एल्काइन के हैं। ठीक है, ये 4 मेंबर देख लीजिएगा आप। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये ब्यूटेन 2 बार हो गया, यहाँ पे पेंटेन कर लेना, पेंटाइन। ठीक है, तो पेंटाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, C5H8 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें चेंज कर लेना। चलो रे भैया आगे बढ़ते हैं। फिर एल्कोहल, ठीक है, मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, प्रोपाइल एल्कोहल और ब्यूटाइल एल्कोहल, ये इसके स्ट्रक्चर और इसके फार्मूला देख लीजिएगा। चलो आगे बढ़ें। राइट डिफरेंट बिटवीन डिटर्जेंट एंड सोप, डिटर्जेंट और सोप में डिफरेंस पूछा जा सकता है। देखो भाई, ये नेचुरल होते हैं सोप और ये सिंथेटिक होते हैं, ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, हार्ड वाटर में लेस इफेक्टिव होते हैं, हार्ड वाटर में एकदम बेहतरीन धुलाई करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, और एक डिफरेंस ये भी देख लीजिएगा आप। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर सेपोनिफिकेशन की रिएक्शन आपसे पूछी जा सकती है कि सेपोनिफिकेशन की रिएक्शन क्या है। ये जो ईस्टर है अगर NOH से मिल जाता है तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है, और ये सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं इसको। ठीक है, इससे शॉप बनता है आपका। ठीक है, एक रिएक्शन रह गई है इसमें। ठीक है, ईस्टर की रिएक्शन रह गई है, उसको स्टरीफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, ईस्टर बनता है जिससे कि क्या बनाया जाता है, परफ्यूम बनाया जाता है। ठीक है, वो ऐड नहीं हो पाई इसमें, पता नहीं कैसे छूट गई, देख लेते हैं। ठीक है, उसको देख लीजिएगा आप, स्टरीफिकेशन बुक में दे रखा है। चलो
तो ये आपके केमिस्ट्री के पूरे हो गए। और अब ये जो लाइफ प्रोसेस बोले तो बायोलॉजी का जो भी है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, इस पे मैं वीडियो बना दूंगा आपके लिए, जो कि आज शाम तक, अगर ये वीडियो आज सुबह डल रहा है, ठीक है, तो आज शाम को मैं मतलब आपको आज तीनों वीडियो मिल जाएंगे शाम तक, ठीक। तो अभी केमिस्ट्री का हो गया, फिर एक वीडियो बायोलॉजी का हो जाएगा, फिर एक वीडियो फिजिक्स का हो जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए ये थे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।